आदरणीय खड़गे जी, उपस्थित मोहन प्रकाश जी, मीरा कुमार जी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी और पत्रकार मित्रों, आप सबको नमस्कार। बस दो तीन बातें ही आपसे साझा करनी है। पहले जब चुनाव का दौर आता था तो एक ही संस्था के बारे में हम लोग सबसे ज्यादा सुना करते थे, ईसी, इलेक्शन कमीशन। और मोदी जी के दौर में अब ईसी के बारे में कम और ईडी के बारे में ज्यादा सुनाई देता है। सामने से ईडी और पर्दे के पीछे से एक ईडी भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम तो किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और कल हमने देखा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल जी को, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी और स्वागतयोग्य फैसला है। ईडी को रिस्ट्रेन किया गया। ईडी जिस तरीके से दखलंदाजी ईडी की हो रही है चुनाव में, और जो चुनाव के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बाधित कर रहा था, उस पर एक हद तक रोक लगी। तो हमें लगता है कि आगे जो और 4 चरण के चुनाव है तो सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी, और इस चुनाव को हम लोग जहां तक संभव हो जन दबाव से फ्री और फेयर बना के रखेंगे। हमें बहुत अफसोस है, कल इंडिया गठबंधन की ओर से डेलीगेशन ने ईसी को मिला था और हम लोगों की जो 2 मुख्य शिकायतें थी, एक तो चुनाव के डेटा को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण ढंग का नहीं मिला, और दूसरा जो 16 मार्च को राजीव कुमार जी ने चुनाव के शेड्यूल घोषणा करते समय जो उन्होंने वादा किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको लागू किया जाएगा, किसी तरह के हेट स्पीच पर रोक लगाई जाएगी, चाहे जितने बड़े नेता हो उन पर कार्रवाई करने में ईसी पीछे नहीं रहेगा। और अफसोस, बहुत शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच इस चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चल रहा है, लेकिन ईसी की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमने ईसी से अपील की थी कि आप कार्रवाई करें, तो ईसी ने एक पोस्टमास्टर की भूमिका निभाई, हमारी चिट्ठियों को नड्डा साहब को फॉरवर्ड कर दिया कि ये शिकायत मिली है, लेकिन ईसी ने कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी लगातार, खासकर पहले चरण के बाद से ही, हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पूरे रिजर्वेशन की बहस को, उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम घुसाया। भारत की क्रिकेट टीम, जिसमें भारत के पास बहुत कम ही स्पोर्ट्स में सफलता है, तो वो क्रिकेट टीम, उसने वो कई बार वर्ल्ड कप जीता, जिस पर हिंदुस्तान को नाज है, वहां भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम करते करते एक सेकुलर मुद्दे को मोदी जी ने छेड़ दिया है, और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सेकुलर मुद्दा इस समय देश में कुछ हो नहीं सकता था। जो मोदी जी ने कहा कि अदानी और अंबानी टेम्पो में भर भर करके काला धन पहुंचा रहे हैं, तो बाकी तो झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। इसको मैं मानता हूं एक कन्फेशनल स्टेटमेंट। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट देश के सामने उन्होंने रखा, 3 in 1 कन्फेशन। उस एक वाक्य में, एक जो उन्होंने एक इमेजरी प्रस्तुत की, उसमें 3 कन्फेशन है। नंबर 1, जो मोदी जी का दावा था नोटबंदी के साथ साथ कि काला धन समाप्त हो गया, तो उन्होंने माना कि काला धन का बोलबाला जारी है, चुनाव में काला धन चल रहा है। दूसरा, जब अदानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड उठ रही थी, उसको उन्होंने दबाया और ये कहा कि अदानी हिंदुस्तान के गर्व के प्रतीक है, देश के प्राइड का है। अदानी के बारे में जो बोलेंगे वो एंटी नेशनल है। और आज उसी अदानी पर मोदी जी ने आरोप लगा दिया कि अदानी और अंबानी वो यही काम कर रहे हैं कि टेम्पो में भर भर करके नोट पहुंचा दे रहे हैं। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि इस देश में जो ईडी और सीबीआई और आईटी जो कार्रवाई होती है, अगर ये बात सही है तो अदानी और अंबानी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी का छापा पड़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पड़ रहा है, ये भी मोदी जी ने कबूल कर दिया कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इसका इस्तेमाल बिल्कुल सिलेक्टिव ढंग से हो रहा है। आखिर में जहां तक बिहार की बात है, हमने शुरू से ही माना कि बिहार पीछे नहीं लौटेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए
2019 के चुनाव को भूल जाइए। 2019 पूरे देश के लिए बिल्कुल एक अलग किस्म का चुनाव था। मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं था, वो एक तरह से हमारे शहीदों के लिए, पुलवामा के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि थी। लेकिन 2020 में जहां तक बिहार आगे बढ़ चुका था, उससे बिहार और आगे बढ़ेगा। और हमने तो देखा, हमारे जो 3 सीट है वहां तीनों जगह नॉमिनेशन में हमने देखा कि लोगों में जबरदस्त एक बदलाव का मूड है। और बिल्कुल वो रोजगार का सवाल, वो विकास का सवाल, वो गरीबी का सवाल, जिसका अभी नीतीश जी के रहते हुए ही जो सर्वे हुआ, उस सर्वे से बिल्कुल साफ हुआ कि बिहार में इतने जो विकास की बातें हो रही है पिछले करीब 2 दशक से, उस विकास के चिराग तले गरीबी का बहुत घना अंधेरा है। और ये मुद्दा है चुनाव में, मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशन, मुद्दा है डेमोक्रेसी, मुद्दा है देश को बचाने का। और इसीलिए पूरे देश से जो संकेत आ रहे हैं, वो संकेत बिल्कुल साफ है। लगातार एनडीए पीछे जा रहा है, लगातार हमारा इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। हमें बिल्कुल भरोसा है कि अगले 4 चरण में बिहार से भी हम इस चुनाव को सील कर देंगे, पूरे देश में हम इस चुनाव को सील कर देंगे। और जो अभी बढ़त है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वो एक निर्णायक बहुमत में तब्दील हो जाएगा। और 4 जून को इस देश में तीसरी बार और मोदी सरकार लौट के नहीं आएगी। 4 जून को इस देश में वैकल्पिक सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये भरोसा है। और आपके माध्यम से बिहार और पूरे देश के मतदाताओं से ये अपील है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के इस चुनाव में, ये आजादी की लड़ाई से कम कुछ भी नहीं है, एक बड़ा जन आंदोलन है। सब लोग बढ़ चढ़ करके वोट डालें। मतदान का प्रतिशत जो पिछले पहले 3 चरण में थोड़ा कम रहा है, उस मतदान के प्रतिशत को ज्यादा करें। और एक से एक वोट, हर एक वोट वो इंडिया के लिए, हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस दिशा में देश आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। सीपीआई के साथी राम बाबू